हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों को आपके अपने ही चैनल रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के पहला और दूसरा सम लेके आई हूँ। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के पहला सम बनाने से पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ें हमें जानना होगा। सबसे पहले आप देखो स्टूडेंट्स, स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए, वो नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो ये स्क्वायर हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर है। और स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट बताने जा रहे हूँ। देखिए स्क्वायर, ताकि हमें आगे के सम समझने में आसानी हो। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट बताने जा रही हूँ मैं आपको। स्क्वायर रूट्स क्या होता है, ठीक है, और स्क्वायर्स क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर, वो नंबर उसी नंबर यानी 1 से ही मल्टीप्लाई, तो 1 वैल्यू दिया। स्क्वायर रूट का साइन देखो स्टूडेंट्स, ये होता है। तो इस 1 को स्क्वायर रूट में डालोगे तो यहाँ तो 1 ही आएगा। 2 का पेयर बन के बाहर 1 निकलता है, तो 1 का तो कितने भी पेयर बना सकते हो, 1 इंटू 1 कितने बार, लेकिन यहाँ 2 के बदले 1 बाहर आता है। तो देखिए दूसरे नंबर से आपको समझ में आएगा। तो आपको कम से कम स्क्वायर के नंबर स्टूडेंट्स 25 तक 30 तक तो याद ही होना चाहिए हर बच्चों को। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर यानी 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 जा 4 आया। देखिए स्टूडेंट्स, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये सब है। अब जो स्क्वायर आता है ना स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे स्टूडेंट्स तो इसका 2 बन के आता है बाहर। क्यों, ये 4 जो है, देखिए ये 4 जो है 2 इंटू 2 लिखते हैं, और 2 के बदले 1 बन के 1 बाहर आता है, 2 पेयर 1 बाहर आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से देखिए 3 का स्क्वायर देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 समझो, 3 इंटू 3 यानी 9। इसी तरह से 4 का स्क्वायर देखिए, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 यानी 4 जा 16। इसी तरह से 5 का स्क्वायर देखो, याद रखना चाहिए सभी बच्चों को, तो 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर देखिए, यानी 5 इंटू 5 है तो 25, 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर देखिए, 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, 8 8 जा 64। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81। देखते जाइए स्टूडेंट्स। और स्क्वायर रूट में देखिए, अब यही 4 का यहाँ तक बताई ना मैं, 3 का अब हमें बताना है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट आपने निकाला तो 2 आया। स्क्वायर रूट देखिए, अब 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3 आएगा। और इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर रूट करोगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 4। मतलब पावर आधा रहता है। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है, देखिए स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कि पावर हाफ हो जाता है किसी भी नंबर का, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ। जैसे देखिए 4 का स्क्वायर, 4 यहाँ पर बता रही हूँ मैं, 4 का स्क्वायर 16 आया, तो स्क्वायर रूट में डालते हो। देखो स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट में इस 4 के स्क्वायर 16 को स्क्वायर रूट में डालते हो तो ये 4 बन के कैसे आता है, देखिए, यानी कि इसका इस 16 का पावर क्या हो गया, स्क्वायर रूट में है तो ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, पावर हाफ हो गया। इसका मतलब 16 का पावर हाफ हो गया, यानी 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। अभी अभी बताए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर हो गया। ये इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखिए 4 का स्क्वायर हो गया, और इस होल का पावर हाफ, तो पावर से पावर कट गया तो देखो स्टूडेंट्स 4 आया,
यानी ऐसे भी आप समझ सकते हो, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट में पेयर बन के मतलब निकलता है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो इस तरह से चलिए 9 का स्क्वायर बता दिए 81, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इसी तरह से 10 का स्क्वायर देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, 10 10 जा 100। देखिए 2 जीरो रहेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, एंड में 1 जीरो नहीं 2 जीरो। इसी तरह से 11 का स्क्वायर देखो 121 होता है। 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 144 144। 13 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 169 आता है 169। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 196। और 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, क्या आता है 225। और इसी तरह से 16 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 256 आता है। 16 इंटू 16 256। 17 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 17 का स्क्वायर करोगे तो इस 289 आता है। देखिए स्टूडेंट्स, तो 20 तक आपको आना चाहिए। इसी तरह से अब स्क्वायर रूट में डालते जाइए। स्क्वायर रूट यदि 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये पेयर में रहता है। 25 को स्क्वायर रूट के अंदर ही करो, देखो ये 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और 2 के बदले बाहर आता है 1। तो स्क्वायर रूट यही होता है स्टूडेंट्स, 2 के पेयर बाहर 1 बन के आता है। जो स्क्वायर है ना वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 12 वैल्यू देता है और वो 1 बन के बाहर स्क्वायर रूट से निकलता है। तो 6 का स्क्वायर 36 और स्क्वायर रूट 36 का करोगे तो वो बाहर आके 2 के बदले 6 इंटू 6 पेयर में है ये, तो 1 बाहर निकला। इसी तरह से 7 का स्क्वायर देखो 49 है और स्क्वायर रूट में डालोगे तो क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट 2 के बदले 1 बाहर आएगा, 7 इंटू 7, 2 के बदले बाहर 1 आता है। किसी भी नंबर का देख लो, मान लो कि आप करना चाहते हो किसी भी नंबर के देख लो स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट में पेयर नंबर बाहर स्क्वायर रूट का साइन हटेगा तो 1 बन के आता है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ तक देखा 8 का, चलिए 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो 8 आएगा। इसी तरह से 9 का स्क्वायर 81, तो स्क्वायर रूट 81 का करोगे तो क्या हो जाएगा 1 9 बाहर आएगा। 9 इंटू 9 है पेयर के अंदर, यानी स्क्वायर रूट के अंदर, तो 1 बाहर आता है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब सीख लिए स्टूडेंट्स से दिया पे, तब आपको मैं बताना चाहूँगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे रहता है 1 4 9 6 5 6 9। देखो 4 1 2 0 1 4 9 6 5, यही आएगा नंबर। क्या नहीं आ रहा है इनके यूनिट डिजिट पे, देखिए स्टूडेंट ध्यान से। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने देख लिया, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट निकलता है सच पूछिए तो आपको ये तो हमने बता दिया। किसी का भी देख लो स्क्वायर रूट 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 का स्क्वायर रूट करोगे तो बाहर बन के 1 निकल के आएगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर है 2 पेयर 16 इंटू 16, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर देखो स्टूडेंट्स क्या होता है 169, तो स्क्वायर रूट में 169 को करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 इंटू 13 है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 2 के बदले 1 पेयर बाहर 13 आया, 1 पेयर आता है 13, 1 बाहर आ गया। तो आपने क्या देखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंत में क्या रहता है, या तो 1 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 9 रहेगा, 1 4 6 रहेगा। देखो स्टूडेंट 6 रहेगा, या 5 रहेगा, या फिर 9 रहेगा, 9 रहेगा, या 2 0 रहेगा लास्ट में। 10 का देखिए 2 0 लास्ट में है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंत में रहते हैं।
1465, आप 5 पहले लिख लो, 145 और 6 और क्या होता है आपका 9 भी है। देखिए 289, 17 का स्क्वायर 289, 9 भी रहता है यूनिट डिजिट पे और 2 जीरो। ये नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में, ये सब होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे। और नहीं नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होंगे स्टूडेंट्स? यहाँ इन सारे में आप देख रहे हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कि यूनिट डिजिट पे क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है और 3 नहीं आ रहा है। देख 2, 3 एंड 7 एंड 8, 2, 3, 7 और 8 इन नंबरों के लास्ट में कहीं नहीं आया है। 2, 3, 7, 8 इन नंबरों के परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं आता, तो ये क्या हो गया? ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंत में यानी कि यूनिट डिजिट पे 1, 4, 5, 6, 9 और 00 होता है, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या क्या होगा? 2, 3, 7, 8 या फिर 1 0। ऑड नंबर के 0 होते हैं, 1 0, 3 0 होगा, तो ये नंबर ऐसे होंगे ऑड 0, वो 2, 3, 7, 8 या फिर ऑड 0, 1 0, 3 0, 5 0, 7 0, तो ऐसे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझ गए। तो अब चलिए पहला सम बनाते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला सम कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो सारे नंबर हैं इनके यूनिट डिजिट के स्क्वायर पूछा है, ना कि इतने बड़े नंबर हैं, ये तो 2 डिजिट के हैं, बाकी देखो कितने बड़े बड़े नंबर हैं। तो इन सबका पर स्क्वायर नहीं पूछा है, सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर बोला। तो देखो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। आप देख लो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। सो यूनिट डिजिट कितना क्या हो गया इसका? यूनिट डिजिट इसका हो गया 1। यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा? पहला का आंसर 1, यूनिट डिजिट भी 1 आंसर। देखो स्टूडेंट्स इसका दूसरा का 272 है, तो इसके 81 का स्क्वायर नहीं करना बल्कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर दिखाना है, यही पहला सम कह रहा है। 272 में 272 का स्क्वायर नहीं कह रहा है बल्कि यूनिट डिजिट, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगा। तो 4 ही इसका 4 ही आपका जवाब हुआ। सो इसका यूनिट डिजिट आपका आ गया 4 ही। अब देखिए 9 का स्क्वायर करके देख लीजिए इस थर्ड वाले में। थर्ड वाले के यूनिट डिजिट पे 9 है, तो 9 का स्क्वायर देख लो स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर आ गए 81। सो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 1 होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। देखिए इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ऐसे करके बता दीजिए बस। अब देखो 3853 है, तो इनमें भी देखते जाइए। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? 9 होता है। 9 होता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 9। फोर्थ सम का यही जवाब है आपका। अब देखिए इसका फिफ्थ का 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट? 16 आ गया। तो 16 2 डिजिट के नंबर है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट तो इसका होगा हमारा 6 हो रहा है। देखिए अब देखिए इसी तरह से 6 का यूनिट डिजिट है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए। 7 का स्क्वायर 7 7 या 49, तो यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट हमारा 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट डिजिट हमारा 9 आ गया। देखिए
इसी तरह से 52,698 इतना बड़ा नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया स्टूडेंट्स? यूनिट डिजिट तो हमारा इसका आ जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट 2 डिजिट के नंबर आ गए इसके, 84 का स्क्वायर 64, तो यूनिट डिजिट तो सिर्फ 4 ही होगा। इसी तरह से चलिए 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा आंसर। देखिए इसी तरह से चलिए इसका यूनिट डिजिट 12,796 है, 9th सम। यूनिट डिजिट 6 है, 6 का स्क्वायर तो हमारा 36 आ गया, तो 36 में यूनिट डिजिट तो हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स? यूनिट डिजिट तो हमारा 6 ही आ गया। यही आंसर हुआ। यहाँ पर 55,556 है, यूनिट डिजिट तो 5 ही है। 5 का स्क्वायर आता है 25, सो इसका यूनिट डिजिट तो हमारा क्या आ गया? 5 ही होगा। 25 है तो यूनिट डिजिट 5 होगा। तो पहला सम यही था स्टूडेंट्स। चलिए अब सेकंड सम बनाते हैं। सेकंड सम को हम लोग बना लेते हैं। सेकंड सम देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखी नहीं हूँ मैं, बुक में देखिए लिखा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन्स। आपको रीजन्स बताने हैं। नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, पहला है सेकंड का पहला 1057, सेकंड का पहला देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है? नॉट ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये सबके सब नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपको रीजन्स बताने हैं, तो देखो 1057 है, देखिए स्टूडेंट्स, तो यूनिट डिजिट 7 है। देखिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर यही बताई थी आपको, 2, 3, 7, 8 या ऑड 0 ऐसे नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ यूनिट डिजिट देखिए 2, 3, 7 है, 7 है, तो लिखेंगे यूनिट डिजिट हमारा क्या है? 7 है, इसलिए ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग दूसरा बनाते इसी का। सेकंड का दूसरा 23,453 है, 23,453 है। तो देखो स्टूडेंट्स इसका भी यूनिट डिजिट देखिए क्या है? यूनिट डिजिट तो इसका यहाँ भी 2 बार लिख दी मैं, चलेगा। यूनिट डिजिट 7 है, यूनिट डिजिट इसका क्या है? 3 है, सो 3 है तो क्या हो गया? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तीसरा देखिए यूनिट डिजिट इसके क्या है? 7928, 7928। यूनिट डिजिट देखो स्टूडेंट्स इसका भी 8 है, 8 है तो क्या रीजन में बताएंगे? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका मतलब सेम लिख रही हूँ मैं। तो तीसरा भी हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब चौथा बना लेते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ हमारा है 22,000 नहीं, 1s 10s 100 1000 10,000 10s 100 1000 10,000 1 लाख, मतलब 6 टाइम्स है। देखो स्टूडेंट्स 6 टाइम्स है। यूनिट डिजिट तो इसका 2 है,
यूनिट डिजिट 2 है स्टूडेंट्स। तो देखिए 2, 3, 7, 8 और ऑड 0 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। सो इसको भी लिखेंगे कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हो गया, 4 तक तो हो गए हमारे। जगह की कमी है तो मैं इसे मिटा देती हूँ स्टूडेंट्स। ये जो समझाई स्क्वायर रूट आपको मिटा देती हूँ। चलिए, स्क्वायर याद कर लेना है स्टूडेंट्स, 1 से कम 20, 25, 30 तक याद कर लेना, किसी भी नंबर का स्क्वायर का वैल्यू। तो हम लोग 4 तक बना लिए स्टूडेंट्स। 5वां बनाती हूँ मैं सेकंड का। 5वां है 6, 4 पे 3 जीरो है, देखो ऑड 0 है, 0 का ऑड है, देखो स्टूडेंट्स 3 जीरो है। यूनिट डिजिट ये तो 0 है ही, मतलब लास्ट वाले 3 जीरो है, ऑड नंबर के 0 हैं। सो यूनिट डिजिट 3 ऑड 0 लिखेंगे। ऑड 0 जो है सो क्या लिखेंगे, 6, 4, 0, 0, 0 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसी तरह से बनेगा सब। 6th देखिए 89722, 89722 है। यूनिट डिजिट इसका भी क्या है, देखो स्टूडेंट्स 2 है। सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो चलिए अब 7वां बना लेते हैं। 7वां क्या है, 2 3 बार है और 0 भी ऑड नंबर 3 जीरो लास्ट में है। यूनिट डिजिट क्या है, ऑड जीरोज हैं इनके लास्ट वाले, ऑड 0 है, ऑड नंबर के जीरोज हैं लास्ट में। सो 2, 2, 2, 0, 0, 0 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर। तो 7वां बन गया हमारा। अब एक सम और रह गया 8वां। 8वां देखिए स्टूडेंट्स 5, 0, 5, 0 और 5 जीरो है। देखिए इसका भी यूनिट डिजिट आपका देखो स्टूडेंट्स ऑड 0 है, एक ही 0 लास्ट में है। डबल 0 होता ना, 2 जीरो, तब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो लिखेंगे यूनिट डिजिट इसका भी क्या है, ऑड 0 है। सो 5, 0, 5, 0, 5, 0 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ दोनों सम आपका समाप्त होता है। मतलब एक एक सम बता दी मैं, समझ में आया होगा आपको। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और इसी के आधार पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी आपने सीखा। तो रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।